बिल्कुल देखिए मैं सेटअप पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं ये थोड़ा सा यूएस मार्केट में आजकल एक डिबेट चल रही है कि क्या अब रेट कट प्राइस दिन है और क्या जिस दिन रेट कट होगा उस दिन मार्केट एक्चुअली क्या गिरेगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये एक मैक्रो ट्रिगर है मार्केट के लिए, और अगर गिरा भी मार्केट तो एक दो दिन के लिए गिरेगा, उसके बाद वापस मार्केट चलना शुरू होगा, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर होगा आगे जाकर अमेरिकी मार्केट्स के लिए भी और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी। और जिस जिस तरीके की आपने ऑलरेडी एफआई की बाइंग देखनी शुरू कर दी है इंडियन मार्केट में, वो ऑलरेडी इस चीज़ का प्रीकर्सर है कि लोगों ने थोड़ा सा ऑलरेडी एलोकेशन करने शुरू कर दिए हैं थोड़ी सी रिस्की मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में। तो वो एक चीज़ है, मुझे लग रहा है कि ये जो एफआई का इन्फ्लो है ये एक फ्लैश इन द पैन नहीं है, ये मार्केट को सपोर्ट करेगा आगे जाकर। तो इसके लिए सेटअप में आजकल मैं ये नंबर खास तौर से देखता हूँ कि एफआईएस ने क्या किया। कल भी अगर आप देखें तो कल भी एफआईएस की बाइंग है कैश मार्केट में। अब चलिए, परसों की बाइंग को हमने कह दिया था कि एमएससीआई की बाइंग थी, कल तो कोई एमएससीआई का फैक्टर नहीं था। तो 1700 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की तरफ से, और सामने डीआई भी बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डीआई सेल कर रहे हैं। लेकिन कल मार्केट क्यों फिर भी इतना नहीं चला, क्योंकि कल थोड़ा सा रिटेल प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था। कल वो स्क्रीन बता रही थी आपको, मिड कैप, एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी जूनियर, वो कुछ ना कुछ आपको स्क्रीन पर देख के लग रहा था कि कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये था कल। लेकिन बार देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब लगातार एफआईएस के तो ग्रीन बार बन रहे हैं, डीआईएस के ऑब्वियसली किसी दिन ग्रीन किसी दिन रेड, लेकिन मोर और लेस इंस्टीट्यूशंस अब दोनों बाय साइड पर हैं। कल एफआईएस ने थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर बेचा है आशीष, 600 करोड़ के करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में कल सेलिंग है, और उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन बाइंग है, करीब करीब 2200 करोड़ की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग थी 250 करोड़ की, और निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी करीब करीब 840 करोड़ की। तो कुल मिलाकर 6 दिन की लगातार वन वे बाइंग के बाद कल इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट नेट सेलिंग थी। आपको अगली प्लेट में दिखाई देगा, वो 600 करोड़ की सही लेकिन सेलिंग थी, और थोड़े से कल शॉर्ट्स आए सिस्टम में। अच्छा, कल सेटअप की हमने सुबह बात की थी कि ओवरबॉट हो गया है, आज थोड़ा सा वो ओवरबॉट एटलीस्ट कम हुआ है कल के उस मूव के बाद। अब देखिए लॉन्ग शॉर्ट देखिए, कल 9600 लॉन्ग जुड़े, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा जुड़े, करीब करीब 19000 शॉर्ट जुड़े, और वो जो लॉन्ग शॉर्ट का परसेंटेज 72% पहुँच गया था, 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पहुँच गए थे हम। थोड़ा कम हुआ है, वो बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ, 72% से हम 70% पर आ गए हैं लॉन्ग पोजीशंस में, और 2,43,000 से 2,33,000 पर आ गए हैं। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कल सिस्टम में थोड़ी सी कॉल सेलिंग हुई है। कॉल बाइंग 1.58 है, लेकिन कॉल शॉर्टिंग 2.32 लाख है उसके सामने। तो ये भी आपको बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में कल एटलीस्ट हायर लेवल पर हेजेस आ गए, या जो मर्जी कह लीजिए आप उसको। इवन इंडिया विक्स कल भागा, करीब करीब 5% इंडिया विक्स भागा, 14.08 पर आया। कल एक और चीज़ मैंने कही थी कि 1.41 के पुट कॉल रेशियो पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं कह सकता। अब वो कल पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 1.18 पर आया। आज अगर मार्केट आपको थोड़ी डिप दे दे, किसी भी कारण से दे दे अगर, तो वो मेरे ख्याल से फिर शायद एक फ्रेश, अगर आपने मिस कर दी प्रीवियस रैली तो एक मौका दे शायद एंट्री करने का। तो सेटअप जो है आज बेटर है, कल से बेटर है। कल कंप्लीटली ओवरबॉट थी मार्केट, आज एटलीस्ट उतनी ओवरबॉट नहीं है। तो वैसे भी देखिए कल किसी ने कुछ मिस नहीं किया होगा, अगर आपने कल मार्केट में कुछ खास नहीं किया तो ऐसा नहीं लगा होगा आपको बाय द एंड ऑफ द डे कि मैंने कुछ मिस कर दिया। आज देखते हैं मार्केट फिर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं। कल तो मार्केट ने नहीं दी एंट्री अपॉर्चुनिटी, आज देखते हैं कि मार्केट देगा या नहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी। नहीं, ठीक है, कल का मार्केट वैसे ही था, आपने सही भी कहा। कल सुबह जब चर्चा हुई थी थोड़ा सा वार्निंग वर्ड गलत हो जाएगा, थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन था, ये चर्चा भी हुई थी, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट है, और स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट भी हुई। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, पोजिशनल लॉन्ग्स में हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं तो 25-100 के एसएल के साथ कंटिन्यू करें, बिल्कुल वो सब सटीक पड़ता। और एक बैन में भी एक ऐड हो गया, बाय द वे बैन में एक हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया, सॉरी मैं भूल गया था सेटअप में, और ऑलरेडी बलराम पुचिनी बना हुआ, सॉरी आशीष। ओके, ना कुछ नहीं, तो बिल्कुल ठीक रहा। और कल जो भी वो रेजिस्टेंस बैंड जो दिए थे R1 R2 के बीच में सारे समीकरण थमते हुए नजर आए थे शुरुआती ट्रेड में। आज का फ्रेश अप्रोच अब क्या रखें? ग्लोबल हैंडओवर ठीक है, सेटअप थोड़ा सा बेहतर ही हुआ है कल से आज के बीच में, तो अब क्या करना है? बिल्कुल देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं डिस्कस करूं, मैं जो कल अप्रोच में भी एक चीज़ कही थी कि या तो आप बुक कर लें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा दें। बुक करना मैं नॉर्मली क्यों गलत मानता हूं, क्योंकि एक बार आप बुक कर लेना फिर री एंट्री टफ हो जाती है, तो इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बेटर होता है। लेकिन कल मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन इसलिए रखा था क्योंकि एक एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की रैली हो गई थी, प्लस कल 13th डे था इसके लिए। खैर एनीवे नंबर्स पर आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 25,350 से 25,400 पर, कल भी यही था, परसों भी यही था, ऑल टाइम हाई भी यहीं पर है, तो ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी पर प्लेस है 25,450 से 25,500।
मंथली ऑप्शंस का अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 25,500 पर हुई है। तो 25,450, 25,500 के करीब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट देगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला 25,200 से 25,250 ऑप्शंस के हिसाब से भी कल का लो भी यहीं प्लेस है 25,235। ये एक बाय जोन होगा, एक जिसे कहते हैं एक लीप ऑफ फेथ वाला बाय जोन होगा। और एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 25,000 से 25,100 जो कि चार्ट बेस्ड है, तो इसकी वजह से। और अगर आप कैरी कर रहे हैं लॉन्ग्स तो स्टॉप लॉस वही रहेगा, चेंज नहीं होगा 25,100 का। कल निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा चला नहीं है 40-42 पॉइंट, तो 25,100 का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है? देखिए फ्रेश एंट्री के लिए 25,150 से 25,200 एक अच्छा जोन है। और अगर और नीचे का लेवल मिल जाए तो ऐड कर दीजिए और एक सिस्टम में फ्रेश ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए करीब करीब 25,000 का। जो मेरा एक व्यू था कल कि 24,800 850 मिले तो वो नो ब्रेनर होगा, अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो जोन आएगा। अभी तो आपको अगर यही मिल जाए 25,150 25,200 मिल जाए, इसी पर आपको एक ट्राई करना पड़ेगा कि ट्राई करके देखते हैं एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कि 25,000 का स्टॉप लॉस लगाकर ये ट्रेड सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ओके, ये है निफ्टी का अप्रोच आज मंगलवार के दिन। निफ्टी